15वीं सदी ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस यूरोप में पैदा हुआ, इटली में, और इसने कई सफ़रों के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद अपनी टीम के हमरा बिलाखिर अमेरिका को दरियाफ़्त कर लिया। अमेरिका की दरियाफ़्त के साथ साथ इसने टोबैको, तंबाकू को भी इसने दरियाफ़्त किया। अमेरिका से चलता चलाता यूरोप में आया, ये पूरी दुनिया में फैला। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग इसको इस्तेमाल करते रहे, हुक्के की सूरत में, बीड़ी की शक्ल में, पान की शक्ल में। 17वीं सदी ईस्वी में सिगरेट का इस्तेमाल शुरू हुआ, सिगरेट मुतारिफ़ हुआ। 19वीं सदी में इसका रुझान बढ़ गया और अब तो लोग फ़ैशन के तौर पर इसको अपनाते हैं, इसको पीते हैं, स्मोक करते हैं। तो ये स्मोकिंग का सिलसिला अब बढ़ता ही चला जा रहा है। लोग रेस्तरां में, कहवा खाने में, चाय खाने में, कुतुब खाने में, लाइब्रेरी में, इसी तरह बस में, गाड़ी में, कार में, कब्रिस्तान में भी लोग सिगरेट पी रहे होते हैं, जहाँ कहीं इनको मौका मिलता है। हालांकि पब्लिक प्लेस पे सिगरेट नहीं पीना चाहिए और दूसरे लोगों को इज़ा नहीं देनी चाहिए। लोग फ़ैशन के तौर पर इसको पीते हैं, हालांकि इसका खुद भी नुकसान है, दूसरों को भी नुकसान है। जो पीने वाला है उसको तो सिंगल नुकसान है, और जो वहाँ मौजूद होते हैं उनको डबल नुकसान होता है। एक धुएँ का, उसमें जो जहरीली गैसें होती हैं उसका, और फिर अंदर से जो स्मोक होकर वापस आता है, बीमारियां भी साथ लाता है। फिर जिस कमरे में, जिस रूम में पिया जा रहा होता है, वहाँ जहाँ भी उसका धुआं वहाँ ठहरता है, जिस चीज़ को लगता है, उस पर भी नुकसान है। तो पहले तो इतनी रिसर्च नहीं थी, तहकीक नहीं थी। अब ये सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है कि उसमें क्या क्या अज्जा हैं, उसके क्या क्या नुकसानात हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उस कश के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रही होती है, उसका कितना नुकसान है। उसमें निकोटीन है, उसका कितना नुकसान है, और उसके कितने कितने इफ़ेक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट्स होते हैं, कहाँ कहाँ नुकसान होते हैं उसके। तो सबसे पहले तो जब इंसान मुंह के साथ लगाता है तो मुंह में धुआं जाता है, हल्क में, टॉन्सिल में, और इसी तरह नाक में। फिर उसके बाद सारी नालियों में, लंग्स में, फेफड़ों में धुआं जाता है। जहाँ जहाँ जाता है अपने नुकसानात छोड़ता जाता है, और इसका नुकसान फिलफौर नहीं होता, बल्कि ग्रेजुअली, बतदरीज, आहिस्ता आहिस्ता होता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इसका नुकसान इंसानी बॉडी को होता रहता है। तो लंग्स का सरतान, कैंसर जो है, ये बहुत इसी वजह से होता है। इसी तरह हरारत पैदा होती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आर्जा कल्ब भी इसकी वजह से होता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। और नशा आवर अनासर जो हैं ये मिसाने में इकट्ठे होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, उनको नुकसान होता है, पेशाब के नालियों में नुकसान होता है, और इसी तरह आँखों में भी इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, असर होता है। तो यानी पूरे बॉडी पर सिगरेट के नुकसानात होते हैं। तो ये लोग सोचते नहीं कि हम क्यों इसको पी रहे हैं, क्यों स्मोकिंग कर रहे हैं, दूसरों को भी नुकसान दे रहे हैं, अपने आप को भी नुकसान दे रहे हैं। तो इंसानी जिस्म जो है ये अल्लाह ताला की अमानत है, तो अमानत में ख़यानत करना ये नाजायज़ और गलत काम है। तो कुछ लोगों ने, उलमा ने इसको मकरूह लिखा है, कुछ ने मकरूह तहरीमी लिखा है, कुछ ने हराम भी लिख दिया है। किस वजह से लिखा है? कुरान मजीद की आयत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, 195 नंबर गालबन बक़रा की आयत मुबारक है, वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि अपने हाथों हलाकत में अपने आप को न डालो, अपने आप को हलाकत में न डालो। तो ये अपने आप को हलाकत में डालना है, और फिर फजूल खर्ची भी है। एक सिगरेट जो है पैसों का आता है, पैसे अल्लाह ने दौलत दी है,
खाने पीने इस्तेमाल के लिए आप उसको धुएँ में उड़ा रहे हैं, तो इसका भी नुकसान। तो फजूल खर्ची भी हराम है और अपने आप को नुकसान में डालना भी हराम है, तो इसलिए उन्होंने हराम भी लिखा है। लेकिन ये उस दर्जा का हराम नहीं है जैसा ये सूअर है या इस किस्म की शराब खमर है, इस किस्म की हराम के ज़ुमरे में तो नहीं आता। तो लेकिन ये इस ज़ुमरे में आता है कि बंदा अपने आप को हलाकत में डाल रहा है और इसको पैसे का ज़िया कर रहा है, दौलत का ज़िया कर रहा है, इस ज़ुमरे में हराम आता है। लिहाजा अगर कोई सिगरेट पीता है तो रोज़े की हालत में पीता है तो उसका रोज़ा भी टूट जाएगा। अगरचे धुआं है लेकिन रोज़ा उसका टूट जाएगा, फासिद हो जाएगा। और इसके अलावा आप जहाँ सिगरेट पिएंगे तो यकीनन आपके वक़ार में भी कमी आएगी। जो स्मोकर होते हैं लोग, ये सिगरेट पीता है, उसके बैड स्मेल आती है, इतनी बैड स्मेल। जब बैड स्मेल आएगी तो आपके वक़ार में इजाफ़ा नहीं बल्कि कमी आएगी, तो आपको इस वजह से भी नुकसान है। तो बहरहाल स्मोकिंग जो है अच्छा तरीका नहीं है, इसलिए इससे इज्तनाब करना चाहिए, इससे अवॉइड करना